हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू दी फिजिक्स। लो जी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ठीक है, हम लोग मुझे कूलम्स लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है, लेकिन अभी हम देखने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। हमारी ज़मीन के सराउंडिंग में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। खींचती किस तरह? उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, वो फोर्स जब एक्सर्ट करती है तो ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ खींचा चला जाता है। जैसे इसे हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ज़मीन की तरफ क्या करेगा? गिरेगा। अभी हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसी तरह जब भी कोई चार्ज होता है, ये कोई चार्ज, ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मैस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर फील्ड की एक लिमिट होती है। वो दूसरे, जैसे जो न्यूक्लियर फील्ड है वो न्यूक्लियस के अंदर तक एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके दरमियान होगी? वो चार्जेस के दरमियान होगी। तो ये चार्ज है, ये इसके सराउंडिंग में वो जगह, इसके सराउंडिंग में वो जगह जहाँ पर ये कोई दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करे, उतने रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? ये इस चार्ज का क्या है? फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, जैसे हम इसके रीजन में किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाएंगे, टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे, तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जितने जितने रीजन के अंदर फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, उतने रीजन में हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, मिसाल आपको देने लगा हूँ। मैग्नेट देखा होगा आप लोगों ने। मैग्नेट के करीब जब लोहा लेकर जाएं तो दूर रखे तो फोर्स नहीं लग रही होती, लेकिन जैसे हम करीब लेके जाएंगे तो मैग्नेट लोहे को क्या करना शुरू कर देगा? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो मैग्नेट के बाहर वाला रीजन जहाँ पर वो आयरन के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड। ठीक है, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। बेसिक नेचर के अंदर 5 फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब हाउ चार्ज इंटरेक्ट विद अनदर चार्ज। जैसे ही इस चार्ज को मैं इसके रीजन में लेके जाऊंगा तो इसका फील्ड इसके फील्ड के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। क्यू चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड, द फील्ड इंटरेक्ट विद क्यू नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन क्यू नॉट। एक्चुअली आपने देखा होगा, मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा दो, इसका इसके लिए टच होना ज़रूरी है। लेकिन जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जो फील्ड जनरेट करती है ना, ठीक है, तो वो क्या करती है? वो दूसरे ऑब्जेक्ट के टच किए बगैर भी क्या कर सकती है? उसको अपनी तरफ खींच सकती है। अर्थ, ये अर्थ नीचे है, ठीक है, मार्कर यहाँ पर है, तो ये इसको खींच रहा है ना। कैसे खींच रहा है? टच तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसका फील्ड इसके फील्ड के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। इस तरह ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का फील्ड होगा, वो इंटरेक्ट करेगा तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इधर चार्ज कोई क्यू है, इधर क्यू नॉट है। क्यू नॉट कहते हैं टेस्ट चार्ज को। किसको कहते हैं? टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज ये स्मॉल होता है। ठीक है, अब आपके ध्यान में आएगा, सर स्मॉल क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। अगर मैं इसको कैपिटल रखूंगा ना, इसको बड़ा करूंगा, तो हो सकता है ये इसको खींचना शुरू कर दे, या इसका फील्ड इतना स्ट्रॉन्गर हो जाए कि वो इसके फील्ड के साथ इंटरेक्ट करे, और मैंने इसके फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे वो वैल्यू पता ही ना चल सके। इसलिए इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड विच हैज़ टू बी मेजर्ड। ये चार्ज इतना छोटा होता है कि जिस फील्ड को आप मेजर करना चाह रहे हो उसको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। मसलन थर्मामीटर, ठीक है, वो हर बॉडी के लिए एक होता है, इसलिए टेस्ट चार्ज भी हर बॉडी के लिए क्या होता है? एक ही होता है। थर्मामीटर का मतलब होता है डिफरेंट बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करना, और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फील्ड की वैल्यू मेजर करना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये कन्वेंशन है, हमने इसे पॉजिटिव लेना होता है, हम इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं।
लेकिन एक कन्वेंशन बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है। अभी हम नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, अब हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन्हें कहते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी आप किसी भी फील्ड के अंदर कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या करेंगे, रखेंगे, किसी भी फील्ड के अंदर कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो स्मॉल टेस्ट चार्ज जिधर जिधर मूव करेगा, ठीक है, वही क्या होगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। आप लोग मैट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट करते थे मैग्नेट वाला, कंपस नीडल का। आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंपस नीडल रखते थे, डॉट लगाते रहते थे, जिधर जिधर कंपस नीडल की डायरेक्शन होती जाती थी आप उधर डॉट की मदद से लाइन ड्रा करते थे, हम उसको कहते थे मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज को फ्रीली मूव करते हैं, चार्ज जिधर जिधर मूव करेगा आप उधर उधर लाइन ड्रा करते जाए, वो आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए जी, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका फील्ड है, ये उसका क्या है, फील्ड। जैसे मैंने कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा इसके फील्ड के अंदर, इसने अब इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दी। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ निकली जिसने इसको क्या करना, बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से फिर ये रूल बनाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पहले नंबर पे पहला पॉइंट, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। नंबर 2, हर जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे इनके दरम्यान डिस्टेंस दूर होता जाएगा और ये क्या होगी, रेडियल होगी। और नंबर 3 क्या है, इसका सरफेस ऑफ चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90, ठीक है, बिटवीन सरफेस ऑफ चार्ज एंड ई। एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम बात करते लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये इसका फील्ड, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा। आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है और क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। किधर होती है, इनवर्ड। तो मेरे लिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला इनवर्ड, दूसरा रेडियल तो है ही, और तीसरा 90 डिग्री एंगल। थीटा इसका भी क्या होगा, सरफेस के साथ 90 डिग्री का हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइक चार्जेस, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, जैसे दोनों चार्जेस फील्ड लाइंस बाहर निकाल लेंगे
एक दूसरे से रिपल्शन होगी और फील्ड लाइंस आपस में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन क्या कहते हैं। और ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन। और दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। यहाँ पर भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अनलाइक में एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, एंड कहाँ पर होता है, नेगेटिव। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से, और एंड किधर हो रहा है, नेगेटिव पे। अब इसमें तो न्यूट्रल जोन है, लेकिन इसमें न्यूट्रल जोन नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पर सब लोग सुन ले, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल जोन बाहर कहीं बनेगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जब सेम चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल जोन क्या होगा, उनके सेंटर में होगा। अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या है, नेगेटिव। एक तरफ क्या है, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एट नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखेंगे डायग्राम के अंदर कि एंड वाली साइड पर फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बेंड हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें फील्ड और फोर्स होता है, फील्ड लाइंस फोर्स के लगाती है। इसके बाहर कोई फील्ड लाइन नहीं है, इसलिए इसको ऊपर से फोर्स लगने वाली कोई फील्ड लाइन नहीं है, इसलिए ये फ्रीली क्या करेगा, बेंड करेगा, ये भी फ्रीली। लेकिन जो सेंटर वाली है, इधर से इसके ऊपर और इधर से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसलिए ये क्या कर रही है, स्ट्रेट ही मूव करेंगी इक्वी डिस्टेंस के ऊपर। और इतना फील्ड जो है, ये वाला फील्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड है। कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इसकी क्या करने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ देखने लगे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। ठीक है, मैं पहले ये बना लेता हूँ, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एट क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एट क्या है, नेगेटिव। पहला पॉइंट हो गया, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव और एंड। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आप किसी पॉइंट के ऊपर क्या गिराएं, ये पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट गिरा दें तो टेंजेंट आपको क्या करेगा, ई की डायरेक्शन गिवन करेगा। ठीक है, आप यहाँ से देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं ई की डायरेक्शन क्या है, तो आप इधर टेंजेंट ड्रा कर लो E2। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर लो E3। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अच्छा, अब ज़िंदगी में याद रखें, किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे होते हैं तो टेंजेंट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आप सारे एक ही लाइन पे पॉइंट्स हैं, उन सब के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते जाएं तो सारी लाइंस आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। देखें ज़रा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। 12.5 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट पॉइंट। इफ़ लाइन्स क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। आप देखें, आप यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रा कर लें, ठीक है, E4, तो सारी लाइन्स आपस में क्या बन रही हैं, पैरेलल बन रही है। तो किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करें,
ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। और टेंजेंट से जो डायरेक्शन मिलती है उसकी क्या होती है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। और यूनी डायरेक्शनल चीज़ें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो इसलिए आप लोगों को ये जहन बिठाना चाहिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसकी रीज़न क्या है, ई हैज़, अगर मोर देन वन डायरेक्शन होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक, तो वो एक दूसरे को कट करती। लेकिन इसकी डायरेक्शन हम किससे ड्रा करते हैं, टेंजेंट से। तो टेंजेंट से जो डायरेक्शन ड्रा की जाती है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। इसके बाद देखिए, लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रोंगर। जहाँ पर फील्ड स्ट्रोंगर होती है वहाँ पर लाइंस क्या होती है, क्लोजर होती हैं। और जहाँ पर एक दूसरे से अवे होती हैं वहाँ पर फील्ड क्या होती है, वीकर। जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पर क्या है, लाइंस क्लोजर है तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रोंगर होगी। लेकिन ये वाली जगह यहाँ पर एक दूसरे से अवे है तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, वीकर। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।